मालिक की दया से मेरे को लगता है कि 95% तक मेरी एक्सेप्टेंस है कि भाई मैं लड़ता नहीं हूँ, कभी जो हो रहा है बहुत बढ़िया है, बस जो हो रहा है मन का हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। भी अच्छा। बायर्स एजेंसी रन करता हूँ वहाँ पे। ओके। बायर्स एजेंसी ऐसा है कि भाई जैसे आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं पर खत्म नहीं होते। जी हाँ। जैसे मान लो आप खरीद रहे हो घर, ठीक है, क्योंकि बेचने वाले का जो कमीशन होता है वो जो जितना वो महंगा बेचेगा उसका कमीशन उससे अटैच्ड है। पूरी जिंदगी पूंजी लगा के प्लॉट नहीं बने, बैंक करप्ट हो गया, बिल्डर डेवलपर छोड़ के भाग गया, इनकम्प्लीट, आपको कितने ही प्रोजेक्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। सो हमारा बायर्स एजेंसी का काम ऐसे है कि हम जो बाय कर ना उसके साथ काम करते हैं। हर कोई बंदा ना अमीर बनना चाहता है पर वो गरीब ही रहेगा। मैं सब लोगों को अमीर बनने की एक विधि दे रहा हूँ। जय गुरु जी जगमीत जी। जय गुरु जी। की हाल चाल? चढ़ती कला। चढ़ती कला। यही बस सुनने के लिए मेरे को गुरु जी का थैंक्स कहना पड़ेगा, क्योंकि आज आप ऑस्ट्रेलिया से आए इंडिया में मुझसे मिलने के लिए। दिल से थैंक्स डियर। नहीं नहीं, आपका थैंक यू, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि कल जो मेरे 2 पॉडकास्ट थे दोनों ही बीमार हो गए और मालिक का खेल है। मैंने राधिका को बोला, मैंने कहा राधिका कोई चक्कर नहीं है, तू टेंशन ना ले, मैं कुछ ना कुछ हो जाएगा। वही करा उसने, 2 फोन करे, उसमें से दूसरे नंबर आपने। मैं कहा भाई संदीप भाई, मैं कहा मजा आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मेन बात यही है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी ऊपर वाला देता है जी। और टेंशन भी वही देता है। हमें हताश नहीं होना है। अगर हम उस टेंशन को ये समझ ले कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे जी। कि आपने समझा, वरना कोई और दूसरा बंदा होता है, हिला है, मैंने परसों दिल्ली से चले जाना है, मेरे लिए सारा टाइम तुमने मेरा वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस वैसा हो जाता जी। है। थोड़ा बताओ मेरे दर्शकों को अपने बारे में, क्या आप करते हो। बिफोर मैं वो बताऊं, मैं जी, इस जी। पे जो आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जी, जी, वो है please। कंप्लीट एक्सेप्टेंस। यस। मालिक, वो लाइन क्या थी, वो दोबारा से बताना। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो तो और वो भी और अच्छा। भी अच्छा, यस यस। क्योंकि ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। बहुत बड़ी बात है। मालिक की दया से मेरे को लगता है कि 95% तक मेरी एक्सेप्टेंस है कि भाई मैं लड़ता नहीं हूँ, कभी जो हो रहा है बहुत बढ़िया है, बस जो जी। हो रहा है मन का हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो और भी और अच्छा। भी अच्छा। सो इस करके बहुत मैं कहता था कोई बात नहीं राधिका, हो जाएगा। अपने बारे में मैं क्या बताऊं, मैं बायर्स एजेंसी रन करता हूँ वहाँ पे। ओके। बायर्स एजेंसी ऐसा है कि भाई जैसे आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं पर खत्म नहीं होते। जी हाँ। सो बायर्स एजेंसी क्या होता है कि जो जो आप जैसे मान लो आप खरीद रहे हो घर, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बेचने वाले का जो कमीशन होता है वो जो जितना वो महंगा बेचेगा उसका कमीशन उससे अटैच्ड है। ठीक की बात है। अब क्या होता है कि कई लोगों ने पूरी जिंदगी की पूंजी लगा के प्लॉट नहीं बने, बैंक करप्ट हो गया, बिल्डर डेवलपर छोड़ के भाग गया, इनकम्प्लीट, आपको कितने ही प्रोजेक्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। यस। सो हमारा बायर्स एजेंसी का काम ऐसे है कि हम जो बाय कर रहे हैं ना उसके साथ काम करते हैं। ओके। हम उनको हेल्प करते हैं कि भाई जो वो कर रहे हैं या जो हमें वो खरीदना है वो उनके लिए एक्चुअली कंप्लीट होगा, कोई कब्जा नहीं कर लेगा, पक्की बात है। क्योंकि इंडिया में चलता है भाई। हाँ, इंडिया में तो चलता ही है। इंडिया में चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हम काम है इंडिया में कोई नहीं कर रहा, हर गली मोहल्ले में चलता है हर इंडिया गली मोहल्ले में चलता है, आपको पता है। बिल्कुल। क्योंकि बॉर्न तो मैं भी यही का हूँ, वेस्ट दिल्ली का लड़का हूँ, तो पता तो मेरे को सब कुछ ही है। बिल्कुल। इसलिए हम वो काम कर रहे हैं कि जो हमारा एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन का काम है थ्रू प्रॉपर्टी। वेरी गुड। सो उसमें होता क्या है कि भाई हर कोई बंदा ना अमीर बनना चाहता है पर वो गरीब ही रहेगा, ऑलमोस्ट एवरीवन। क्यों? क्योंकि भाई 6+ प्रॉपर्टीज पूरी दुनिया में, अगर आप कनाडा देख लो, यूके देख लो, यूएस देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.89% जो लोग हैं ना, जी। सिर्फ उनके पास 6 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। ओके ओके। तो वो ऑब्वियसली कुछ तो कुछ कर रहे हैं ना। यस। आज आपके ऑब्वियसली चैनल के थ्रू मैं सब लोगों को अमीर बनने की एक विधि दे जाऊंगा, क्या तरीका दे जाऊंगा। क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि ये ना कोई बात नहीं करता है भाई, अमीर लोग भी वही टैक्स बेनिफिट्स लेने हैं जो आप ले सकते हो, पर आपको वो गेम की समझ नहीं है। पक्की बात है। आपने अपनी चॉइस को वहां पे बहुत छोटा बना रखा, करेक्ट, बड़ा नहीं कर रखा। हाँ जी। जितना आप उसके ऊपर वर्किंग करोगे, जितना चीजों को समझोगे, तो वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और 6 प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, आप 600 प्रॉपर्टी तक ले सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ 6,000 प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। क्या बात है। क्या बात। 600 भी नहीं, 6,000 लेनी चाहिए। ठीक बात है। बंदे में जिगरा तो हो, यस वो सोचे तो सही बड़ा। यस।
जब तक आप सोचोगे नहीं तो कैसे कर पाओगे? सो ऑल आई वांट टू डू इज, मैं आज सारे राज खोल के जाने वाला हूं अमीरों के, बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत जो बढ़िया। मेरा मेंटोर है, जो अब मेरा दोस्त बन चुका है, उसकी वैल्यूएशन कम से कम $100 मिलियन है। डॉलर है, रुपए नहीं है बाय द वे, वाओ। जस्ट टू क्लैरिफाई, कि लोगों को लगेगा 100 मिलियन रुपए, 100 मिलियन तो कुछ भी नहीं होता। सो 100 मिलियन उसकी डॉलर उसकी वैल्यूएशन है। उसकी पैसिव इनकम हर साल की $1 मिलियन है। वाओ। तो जो लोग समझते कि मैं नहीं हो सकता है, सब कुछ है अगर आप इसको बड़ा कर लो। और दूसरे शब्द में बोलूं, अलाइन कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब वो अलाइन कौन करवा सकता है? वो तो भाई आप ही करवा सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ देख के किस बंदे को क्या करना चाहिए। आप अब जो आप कर रहे हो, इससे पहले आप भी कुछ कर रहे थे, बिल्कुल कर रहा था पर आप अलाइन नहीं थे ना। तो आपने, क्योंकि मेरे को आपकी स्टोरी पता है, जी डियर। आपने बहुत सारे लोन लिए, किसी को दिया, और उस सब ने वो पैसा ले गए शेयर मार्केट में, हाँ, सब डूब गया ना। बर्बाद कर दिया। यस, खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको अब समझ आ गया आप अलाइन नहीं थे। यस। और आपकी मदद जो है ना, इतनी अंडर एस्टिमेटेड है ना, बताया नहीं जा सकता। क्योंकि हर बंदे को मालिक ने बहुत अलग बनाया हुआ है। जी जी बिल्कुल। जब उंगलियां बराबर नहीं बनाई तो बंदा तो अलग बना ही बनाया उसने। हम कहते हैं ना कि थंब इंप्रेशन, करोड़ों में भी देख लो, अरबों में भी देख लो, किसी का मैच नहीं करेगा, तो फिर कैसे अलग नहीं हो सकता? एब्सोल्युटली। यस। सो भाई, चाय बहुत बढ़िया बनाई है यार। दोस्त तेरा नाम क्या है? जिसने भी बनाई उसको थैंक यू। सचिन। सचिन, थैंक यू यार। चाय देखो, जो बढ़िया बना इसको बोलना थैंक्स चाहिए, करना चाहिए। थैंक्स करना चाहिए। यस यस। तो इसलिए बात वापस आते हुए, अलाइन होना मेरे ख्याल से बहुत जरूरत है। बहुत जरूरी है। जब तक आप अलाइन नहीं हो पाओगे, आप नहीं जा सकते। सो मैं आज आपके साथ सारे सीक्रेट्स खोल के जाने वाला हूँ। वेरी गुड। स्पेशली डू विद वेल्थ क्रिएशन के, प्रॉपर्टी से बिलियनियर भी बना जा सकता है। नंबर 1, अगर आपकी औकात हो सोचने की। सोचने की बहुत बड़ी बात है ये। सोचने की अगर औकात हो चाहे ना हो, सोचने की औकात औकात होनी चाहिए। यही कह रहा हूं मैं। एब्सोल्युटली। सोचने की औकात होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर वो आप शुरू कर दो तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि जब मैं 18 साल का था, हम ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट थे। ओके। तो ये जो लोग सुनने को कहेंगे भाई अभी ऑस्ट्रेलिया रहता है, ये अमीर है, भाई जीरो से स्टार्ट करा मैंने। हाँ, मेरे फादर साहब बहुत अमीर कर सकते थे, क्योंकि मेरे दादाजी थे बहुत तगड़े डेवलपर, बिल्डर। वो भी उन्होंने हमारा पुश्तैनी काम है, समझ लो, 3rd जनरेशन में रियल एस्टेट हूँ। ठीक है। तो ये आपको समझना है। पर मेरी औकात दिमाग की बहुत बड़ी थी तब भी। मैंने कहा यार, ये मालिक तू मेरे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। पर रोया मैं तब भी नहीं। आजकल क्या होता है, मम्मी स्टारबक्स ना लेके दे, आईफोन ना मिला ना इनको, मेरे को आईफोन लेके दे। आजकल देखो कितनी कंपेन चल रही, और सिर्फ ये इंडिया में नहीं, ये सारी जगह ही चल रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड डेट तो हो ही रहेगी ना। 2000 के बाद के बच्चे हैं क्या? सारे रुआसे ही हैं। कंफ्यूज्ड और ओवर सेंसिटिव और ओवर इमोशनल। बिल्कुल। सो ये जो है, हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई अपने आप को अलाइन कैसे करना है, अपने आप को सीधा कैसे करना है। सो मेरे को पता है आपने मेरे को बुलाया, पर मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। बताओ बताओ डियर, बताओ। क्योंकि मेरे को लगता है कि आपका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है अगर बंदे को अलाइंड होना? मान लो उसकी डेट ऑफ बर्थ बढ़िया, ठीक है, मान लो उसका डेट ऑफ बर्थ बढ़िया, उसका कॉम्बिनेशन बढ़िया, कोई स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। उसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बंदे को अलाइन करने के लिए? देखो, सबसे पहले उसकी सोच होनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं कुछ करना है। जी। एक बंदा होता कहता है मेरे पास तो 4 5 6 है, मेरे पास ऑलरेडी कुदरत ने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी है, रेवेन्यू दे दिया है, तो मैं तो सिर्फ बैठ के शराब पीऊंगा। उसकी सोच ही नहीं है कि मैं इसको 5000 या 50,000 करोड़ कैसे लेके जाऊं। सबसे पहले चाहिए सोच, किसी भी चीज के लिए। आज आपने सोचा, आपको पता नहीं था कि वाहिगुरु ने आपको मेहर करी है कि संदीप बजाज के साथ मिलना है, क्योंकि संदीप बजाज कुछ नहीं है। वो तब होता जब आप और मैं अरविंद सूद सर के साथ बैठे होते पॉडकास्ट कर रहे होते। अरविंद सर आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट करना है आपने, आप देख लो। मैसेज मैं भेज दूंगा, ये क्लिप भेज देना अरविंद भाई को। बिल्कुल। तो पर्पस ये है कि अगर हम वहां करते तो एक अलग स्वाद आता। करेक्ट। पर आपने जब वहां बैठे हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, आपने सोचा नहीं था जी कि मैं इंडिया जाऊंगा और ऐसे संदीप बजाज मुझे मिल जाएगा। जी। तो वो सोच होना बहुत बड़ी चीज है किसी भी चीज के लिए। और दूसरी बात पता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ, बहुत ओपन माइंडेड हूँ। मतलब मेरे को ये नहीं होता कि भाई
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। राधिका ने जैसे फोन करा, जैसे हम कल की बात कर रहे हैं, मैंने कहा राधिका तू टेंशन ना ले यार, और कुछ ना कुछ हो जाए, कहती मेरे को टेंशन होगी, मैं बहुत ये, मैं कहा, सब होगा। सो आज मैं ऑब्वियसली आपका प्लेटफॉर्म यूज करके सबको सब कुछ बता के जाने वाला हूँ, सब राज खोल के जाने वाला हूँ जो अमीर लोग क्या क्या करते हैं, क्योंकि आप भी वो कर सकते हो अगर आप में वो सोच है। अगर वो नहीं है तो फिर डेवलप करो। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जी तो आज सोच डेवलप करोगे तो वे भी देगा ना ऊपर वाला। जी मैंने एक दिन कहा कि भाई मैं न्यूमरोलॉजी से जुड़ना चाहता हूँ, करेक्ट। और मेरे शुरू में आप देखोगे तो मेरे उसकी वीडियोस में है इंडियाज नंबर 1 न्यूमरोलॉजिस्ट। आज कुदरत ने बना दिया ना। मैंने तो वो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन किया जी कि भाई मुझे नहीं पता मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, वो कुदरत को पता है, पर अपनी तरफ से मैंने अपना 200% दिया है। अगर मैं उसको 98.9% भी देता तो कभी सक्सेस नहीं आता। नहीं होता। 200% दोगे जी। तब हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। मेरे फोन पे जी सारे स्क्रीनशॉट बने हुए जो मेरे को चाहिए मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन सेवर जो है, सब जो मैनिफेस्टेशन, सबसे बढ़िया मैनिफेस्टेशन की अगर आपको 3 चीजें पूछी जाए तो वो क्या होगी? मुझे तो देखो हर एक की अपनी अपनी सोच होती है जी। आपका सबसे पहले बिलीव सिस्टम है कि हाँ भाई मैं हो सकता है, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। फिर उसका विजुअलाइजेशन करना है, और वो छोटे छोटे स्टेप लेने बहुत ज़रूरी है। जी आज आप और मैं कह दें कि संदीप भाई कल सुबह 1 लाख करोड़ चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मन उसको सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। अब अंबानी कहता है अदानी को यार कल सुबह 1 लाख करोड़ चाहिए, फोन आएगा, पैसे घूम के आ जाएंगे। आपको मुझे क्या करना है, पहले 5 लाख से शुरुआत करनी है, फिर 50 लाख से, फिर 5 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 500 करोड़। हम पहले सीधा पूछ गए 5 लाख करोड़ पे, होना ही नहीं है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम बना नहीं। और मेरे को लगता है कि जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ता है। फिर आपको पता है कि यार 5 लाख कर लिया, चलो 5 करोड़, अच्छा 50 लाख, फिर 5, फिर 1, फिर 4 और फिर 10। क्या कहता है कि भैया ये तो हमने कर लिया है, अब तो अगले स्टेप पे जाएंगे ना। भाई सुबह आप जब निकले कि संदीप बजाज के पास जाना है, अब तो हो ही गया, अब तो अगली सोच हो रही है। अब कह दिया आपने अरविंद सूद सर, तो अब वो होगा। दोबारा भेज रहा हूं आपको अरविंद सर, संदीप बजाज और मैं बैठ के आराम से पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को लगता है कि हमें ना पैटर्न्स के बारे में बात भी करनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न्स जो है ना हमारे बने होते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तभी बनेगा जब हमारे पैटर्न्स टूटेंगे। 0 से 7 साल का जो बच्चा होता है ना, वो आपको पता है ब्लैंक स्लेट होता है। बिल्कुल। सो मेरे को लगता है कि हमें ना पैटर्न्स की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पैटर्न्स की बात नहीं करेंगे तो ये जो मैनिफेस्टेशन है मेरे ख्याल से वो हो नहीं पाएगी। सो 0 to 7 आपको पता है कि ब्लैंक स्लेट, कुछ नहीं होता, बच्चे पैदा होते हैं बस। सो 0 से 7 साल जब माँ बाप रो रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं भाई हमसे ये नहीं होगा, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये ही बच्चों के दिमाग पे सीधा ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल आराम से। बिल्कुल। अब इसको पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए आपके हिसाब से सबसे बढ़िया चीज क्या है? बच्चे को पॉजिटिविटी देनी चाहिए जी। नहीं हो सकता तो ये तो है ही, हो सकता है, वो कैसे करना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। जैसे अगर आपने गजनी फिल्म देखी हो, तो उसका स्टार्टिंग का डायलॉग था, मैं कर सकता हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं ही कर सकता हूं, वो गलत है। मुझे वो प्रॉपर डायलॉग नहीं याद आ पा रहा। मैं समझ गया आपकी बात। समझ गए हो ना? नहीं है तो मूवी देख लो यार जाके। शुरू में डायलॉग मारता है वो। मेरे को एक और मैं बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। जी भाई डीप ब्रीदिंग ना बहुत जबरदस्त तरीका है जी पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए। एक विम हॉफमैन करके बंदा है, एक्चुअल में तो वो इंडिया का ही ज्ञान है। हाँ, इंडिया का ही ज्ञान है। इंडिया का ही ज्ञान है, पर वो है कि उसने वर्ल्ड स्टेज पे उसको लाके खड़ा कर दिया। विम हॉफमैन जो है जी, वो भाई उसको पता क्या कर, उसको ना सिर से लेके पैर तक बर्फ में उसको खड़ा कर दिया। ठीक है। मेरे ख्याल से 12 से 24 घंटे वो खड़ा रहा भाई। उसकी फिंगर टिप्स ना कुछ नहीं हुआ, सेम कलर। अच्छा। वो सिर्फ ब्रीदिंग कर रहा था उस टाइम में। तो वो बंदा इतना जबरदस्त है, मतलब उसको देखने वाला है कि वो एक्चुअल में ज्ञान तो वही है, पर वही है जो वेस्ट कर दे तो वही बढ़िया हो गया, ना करे तो वही घटिया हो गया। महात्मा बुद्ध को जब लगा, वो टाइम से इंडिया से बाहर निकल गए जी, चाइना भी गए, जापान भी गए जी, वहां से बन के आ गया लोशो ग्रिड लेके, तो यही गए थे।
और चूंकि वो फॉरेन रिटर्न बच्चा हो गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। पता नहीं भाई, हमें ना कब समझ आएगी कि जो ज्ञान है वो इंडिया से ही जाता रहा है, अभी भी जा रहा है। गोरे अभी तक वो पहुंच नहीं पाए हैं, वो ना वो पहुंच पाएंगे। हम पता नहीं क्यों इतने इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं वेस्टर्न से। ठीक है, उनके पास कुछ डिसिप्लिन है, वो अगर हम सिर्फ डिसिप्लिन अप्लाई कर लें तो वो बहुत बढ़िया हो सकता है। एक्चुअली हम इन्फ्लुएंस हमेशा रहे हैं पैसे से। हाँ, हमने कभी गुरु से अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं करा। हमने ये कहा कि हमारे पास बहुत है और हमेशा हम करने के लिए तत्पर तैयार रहे। देखो, वो जो रेशम का धागा था उसको बनाने की टेक्निक सिर्फ इंडिया के पास थी। और उस समय वो फॉरेनर इंडिया आते थे। वो नालंदा विश्वविद्यालय 1.5 महीना जला। कितनी किताबें रही होंगी उस समय जब किताबों का सोर्स ही नहीं था। सो इसीलिए मेरे को लगता है कि हमें ना ज्यादातर वेस्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मैं चलो अब थोड़ा सा बहुत मजा आ रहा था थोड़ा सा, क्योंकि ज्ञान या नॉलेज जिसके सिर पे अमीर अमीर हो जा रहे हैं और आप गरीब के गरीब रह रहे हो, क्योंकि नंबर 1 आपने सोच नहीं बदल रहे हो। जब तक वो नहीं बदलोगे कुछ नहीं होने वाला। सो भाई, हम जब वेल्थ क्रिएशन का काम करते हैं ना, 2 क्वेश्चंस हैं। अगर ये 2 क्वेश्चंस आपने अपने आप में आंसर कर लिया तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी पे नहीं, सिर्फ बिजनेस पे नहीं, ये पूरी जिंदगी आपके काम आएंगे। कुछ भी कर रहे हो। नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट एंड बाय व्हेन, कि भाई आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि भाई मेरे को चाहिए क्या। हमारे पास भाई कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, आप आखिरी 1000 कॉन्वर्सेशन उठा के देख लो, जब भी हम ये क्वेश्चन मेरी टीम उनसे पूछते हैं आपको चाहिए क्या है, किसी को कुछ नहीं, ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, कुछ नहीं पता, जीरो। सो अगर आपको वाकई बिलियनर बनना है रियल एस्टेट से, तो ये 2 क्वेश्चन आंसर कर लेना। जब तक ये नहीं कर पाएंगे भाई, कुछ नहीं कर पाएंगे। गारंटी है, लिख के दे देता हूं। आज से 10 साल बाद भी ये पॉडकास्ट सुन के देख लेंगे तो वो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि गेम जो है बहुत अलग चल रही है, इनको समझ कुछ नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन है करना क्यों है। भाई आपका ड्राइविंग फैक्टर क्या है, आपको ड्राइव कौन कर रहा है, हु इज ड्राइविंग यू। मतलब आपका माँ हो सकती है, बाप हो सकती है, चैरिटी हो सकती है। अब आप मेरे को बता रहे थे ऑफ कैमरा कि भाई आपके 4 कुत्ते हैं जिनका आप टेक केयर आप कर रहे हो। बिल्कुल, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, राइट। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिली है। एग्जैक्टली। सो कई लोगों का वो भी वाई हो सकता है, मुझे चूज किया। नहीं, वो तो ये हो सकता है कि आपका मोटिवेशन लेवल शाहरुख खान भी हो सकता है, अमिताभ बच्चन भी हो सकता है। करेक्ट, कि भैया उस बंदे ने कितनी मेहनत करी, एब्सोल्युटली वो होना चाहिए। अनुपम खेर भी हो सकता है, अगले ने कहां आज से भी कहां fit आगे पहुंच के। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो सकता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी रोटी खाने के पैसे नहीं थे, सिक्योरिटी गार्ड बना अगला, गिव अप नहीं करा। पर बस वो बात है। सो अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया तो शायद समझ नहीं आएगा। मैं रोज रात को सोने से पहले अपने आप को 15 मिनट ये कहता हूँ, मेरे पास 5 करोड़ रुपए कैश है, मेरे पास 5 करोड़ रुपए कैश है। नहीं है मेरे पास, पर मैं अपने आप को बिलीफ सिस्टम में लेके आ रहा हूँ। रात को बिल्कुल सोने से पहले अपने माइंड को एक ही कमांड देता हूँ, कोई दूसरा थॉट नहीं। मेरे पास 5 करोड़ रुपए कैश है, मेरे पास 5 करोड़ रुपए कैश है। वो थॉट प्रोसेस अपने आप पैसे को अट्रैक्ट कर रहा है। 5000 कर दो कल से। कर देंगे उस बात 5 से नहीं, वो सेटिस्फेक्शन कब आएगा, जब वो 5 करोड़ आ जाएगा जी। हालांकि अगर आप मेरे घर पे चलोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां मैंने 51 करोड़ का चेक लगा रखा है अपने वॉल पे। वेरी गुड, मैंने भी चेक बना के रखा हुआ है। हाँ जी, अभी दिखाऊंगा आपको। गुड, मैंने भी चेक बना के रखा हुआ है, वो थोड़ा और बड़ा है। अच्छी बात है, तो वही करना। हाँ पहले विश्वास। देखो आप ऐसे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, मैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंचा। नहीं, आप बुला रहे हैं, हम आपको हम कर रहे हैं, अभी तो बात कर रहे थे गाड़ी में पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, तो डन ठीक है। है। सो दूसरी बात ये है कि भाई जो मैं अभी बताने वाला हूं ना, अगर ये आपकी ऑडियंस अप्लाई कर लेगी, ठीक है, डेफिनेटली अगले 3 साल वो पैसे कमाएंगी। मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 2 चीजें बता के जा रहा हूं इनको, अगर इन्होंने कुछ कर लिया तो ये अमीर हो जाएंगे, नहीं तो ये गरीब ही रह जाएंगे। 2 चीजें भाई। एक्चुअल में जो चेंज हो रहा है वो ये है कि डाटा सेंटर और फार्म लैंड, ठीक है, जिन लोगों ने ये खरीद लिया या ये ऐसी साइट्स खरीद ली, वो बंदे पैसे कमाएंगे। अब Amazon ने $14 बिलियन ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करने हैं सिर्फ और सिर्फ डाटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यस यस, सिर्फ और सिर्फ। माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 13 बोल दिया है, और भी कंपनीज करेंगी। वो क्यों कर रही है वो भी बताता हूं, क्योंकि आपको पता है कि अब यूएस और चाइना का जो वॉर है वो बहुत
बहुत पास पहुंच गया था। अभी तो चलो ठीक है, ट्रम्प आ गया तो थोड़ा सा ठीक हो गया। तो इस करके वो बहुत पास पहुंचने के कारण वो क्या कर रहे हैं कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब सब वो यूएस में रखेंगे तो भी मरेंगे, क्योंकि अगर वॉर में कुछ भी हो सकता है, आपको पता ही है, कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। डराने की कोशिश नहीं करना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डरना मत, इसको नॉलेज, एजुकेट करने की कोशिश हाँ कर एजुकेट रहे हैं। करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। लोग डर जाते हैं, वही वॉर है, कुछ नहीं। एक बात और मैं बताने वाला हूँ इनको, चलो बिफोर एकदम से याद आ गई मेरे को। जी देखो, आपको पता ही है कि जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसका फर्क होता है। 81 कॉम्बिनेशन 81 कॉम्बिनेशन है, राइट। और उसमें आपको पता ही है कि हर साल की एनर्जी भी अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है। होती है। आपको भी एक चीज बताने वाला हूँ, आपको भी मजा आ जाएगा। जो 2025 का कैलेंडर है ना, वो 1941 का सेम कैलेंडर है। ठीक बात है। सेम। और 1941 में वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर हुई थी, यस। और प्लेन क्रैश भी हुए थे, लड़ाइयां भी हुई थी, आग भी लगी थी। वो ही देख लो, वो ही सब कुछ हो रहा है। सो जैसे हमारे क्यों क्यों पुरानी बात कहते थे, हिस्ट्री रिपीट्स। करेक्ट, तो कुदरत ने तो जो चीज बनाया उसे दोबारा दिखाना है आपको। करेक्ट। उस समय के उस समय प्राणी को दिखाया था, आज के आके प्राणियों को दिखा रहे हैं। पर ये है कि क्योंकि हमारे पास जो वो हिस्ट्री देखे होते हैं ना, वो एक्चुअली हमने दादा के जो पहले बाप होते हैं ना, उनकी होती है। पर बिकॉज वो हमें मिलते नहीं है तो हमें पता नहीं चलता। पता नहीं चल पाता। हमें लगता है कि भाई ये कुछ और ही है। एक्चुअल में पैटर्न्स जो है ना जिंदगी के, वो 4 ही हैं। 0 to 22, 0 से 22 साल तक वो होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग में मतलब बहुत जल्दी ग्रो करता है, अडेप्ट करता है, सब कुछ नया नया सीखता है। सो सबसे फ्रस्ट्रेटेड टाइम बताने वाला हूं वो जिंदगी का, वो होता है 22 से 42। ठीक है। उसको बोलते हैं समर्स ऑफ द लाइफ। उसमें क्या होता है कि बंदा मेहनत बहुत करता है पर आउटकम उतना नहीं निकलता। फिर आता है 42 से 62 तक, वो आता है ऑटम। ओ, उसमें बंदा सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। और उसके बाद विंटर्स। विंटर्स का काम ये होता है, भाई जो आपने सीखा है, जो आपने कमाया, आप बस उसको बांटो, डोनेट कर दो। डोनेट करो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। सो दूसरी बात ये है कि डाटा सेंटर्स, मैं दोबारा जाता हूं उस पर, डाटा सेंटर्स और फार्मलैंड, जो अगर आपकी ऑडियंस ने कुछ समझ लिया और खरीद लिया तो वो पैसे कमाएंगे। दूसरी बात, वो फार्मलैंड क्यों खरीद रहे हैं? बिल गेट्स, यूएस गवर्नमेंट के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा फार्मलैंड है वो बिल गेट्स है। अरे भाई, बिल गेट्स इंडिया का कोई दोस्त नहीं है, तुम चक्करों में ना, इनको पता नहीं है। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन यूज करके अपना वो जो पैसा है वो उसको वाइट से बचा रहा है, चैरिटी करके। ये अमीर लोगों का सिस्टम है। इनको कैसे बताऊं मैं, क्या क्या बताऊंगा, आज से ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट जो भी है जितना उतना हाँ जी। बताओ, और क्या, फिर दोबारा मिलेंगे। एब्सोल्युटली। फार्म लैंड वो क्यों खरीद रहे हैं? बिल गेट्स आपका खाना कंट्रोल करना चाहता है। वो आपके जो लैब ग्रोन मीट्स है वो खिलाना चाहता है आपको। फार्मेसी को सबसे बड़ा गैंगस्टर बोला जाता है यूएस का। बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। सबसे ज्यादा लॉबिंग, जो लीगल तरीके में करप्शन जो होती है, पैसा ही उनके पास है ना, Exactly. तो वो पैसे से अपना गेम खेलते हैं। करेक्ट। ये जो हमने बात बोली ना, बहुत जबरदस्त बात है। अगर समझ जाए तो गेम को समझो और गेम को खेलो। अब वो क्या करेंगे? फार्मलैंड खरीद रहे हैं, खाना अपना उगाएंगे, उसमें क्या गंद डालेंगे हमें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। और हमें क्या होता है कि भाई यूएस से सामान आ गया, भाई सबसे स्वाद यही है, सबसे हेल्दी यही है। आज कोरोना में किया क्या इन्होंने? करेक्ट। जो भी था, जो जिस भी देश ने करा, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, पर किया क्या, उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। Correct. किसी भी तरीके से। फिर चाहे मेडिसिन आई, अभी हमें नहीं पता वो मेडिसिन की वजह से कितने हार्ट अटैक आए, कितने नहीं आए, पर उसमें भी ड्रॉबैक्स हैं। कल ही मैं देख रहा था, जर्मनी में भाई उन्होंने एक स्टडी फाइंड करी है कि कोरोना में जिसने वो लगवाए थे, समझ तो आ गई होगी आपको। हाँ बिल्कुल। बोलना नहीं, क्योंकि फिर यूट्यूब पे फर्क पड़ेगा एल्गोरिथम का। उसमें क्या हो रहा भाई, उसके डीएनए से वो अपना डीएनए और क्रिएट करना शुरू कर दिया उसने। जब वो लगाए जा रहे थे या बताया जा रहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, एग्जैक्टली वही हो रहा है। एक्चुअल में एक स्टडी ऐसी है, जापान वालों ने करी है, चाइना पे। कह रहे भाई जो उनकी सॉल्ट यूसेज है ना, वो बोलते हैं उनकी 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, कह रहे पर उनकी जो सॉल्ट की यूसेज है ना, वो सिर्फ 550 मिलियन के आसपास है। पर चाइना का डाटा तो वो बताएंगे नहीं खुद। पक्की बात है।
कभी भी नहीं बताएंगे। ना। अब ये नहीं पता कि इसमें सच कौन है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने सिर्फ सॉल्ट के बेस पे भाई कितना तुम्हारी खपत हो रही है, करेक्ट हमने खपत उस पे वो डेटा पता लग निकाल गया, डेटा निकाल लिया डेटा उस पे, निकाली उन्होंने। बस। जापान वाले कहते हैं भाई इनकी पॉपुलेशन है ही नहीं है। सो इस करके गेम को समझो। और मैं, क्योंकि हम कोविड के बाद लोगों को लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों हो गई है, वो भी मैं मिथ तोड़ दूं। एक्चुअल में प्रॉपर्टी महंगी नहीं हुई है, आपकी रुपए की वैल्यू गिर गई है। अब ये समझ गए ना अगर आप, तो आपको आधी से ज्यादा गेम समझ आ जाएगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी नहीं है, आपके रुपए की वैल्यू गिर गई है, डिक्रीज हो गई है। तो आपको वही जो चाय पीने के लिए 5 रुपए खर्चे करने पड़ते हैं, आज 10 खर्च करने पड़ रहे हैं। ये गेम है, इसको समझो। हमेशा साइकिल ऐसे चलता है। एक अगेन बहुत कम टाइम है आज के लिए, पर मैं कोशिश कर रहा हूं, होमवर्क देके जा रहा हूं तुम्हें भाई। अगर ये इन्होंने समझ लिया, अगर इस पर रिसर्च कर ली, तो ये बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एक साइकिल आता है 18.6 ईयर साइकिल हम बोलते हैं उसको। ओके 18.6 ईयर जो साइकिल होता है उसका क्विकली बताता हूं कि 2 फेज में होता है। पहले 0 से 7 बहुत ग्रोथ, फिर 7 से 9 स्टैग्नेंट हो जाता है या थोड़ा सा रिसेशन आता है, फिर सेकंड फेज स्टार्ट होता है, फिर 0 से 7 बढ़ता है, फिर 2 साल गिरता है, फिर उसके बाद एक बार 2 साल बाद फिर उठता है। ये हर चीज जो है, हर चीज जो प्रॉपर्टी, चाहे वो शेयर मार्केट है, जो कुछ भी है, वो हमेशा हमेशा लैंड से स्टार्ट होती है। ओके हर चीज जब लैंड बढ़ना शुरू हो जाएगा, समझ लो प्रॉपर्टी मार्केट भी ऊपर, सॉरी स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगी। उसका बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है। अभी समझ नहीं आएगा, लोग कहेंगे ये बकवासबाजी है, पर कमेंट करके बता देना, मैं शायद वापस तुम्हें बता दूंगा। ये अगर ये समझ लें तो इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया हो सकती है, पैसा बहुत कमा सकते हैं, क्योंकि अगर यही नॉलेज लेके बस इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करना है। सो मैं 95% प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड हूं, बाकी बिटकॉइन और गोल्ड में। ओके क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टी में मैंने अलग अलग सिटीज में बाय करी हुई है, ठीक है। क्योंकि जो 18.6 ईयर का साइकिल है ना, हर सिटी पे अलग तरीके का अप्लाई होता है। ओके तो अगर आपको अपनी जिंदगी का पैटर्न समझ आ गया और उसके ऊपर आपने ये 18.6 ईयर साइकिल का लगा लिया, गारंटी दे रहा हूं बिलियनर बना जा सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर ये अप्लाई करेंगे तो करेंगे करेंगे करेंगे। और क्या, आप करवा देना फिर। देखो 100 में से चाहे 2 आदमी दो, apply हाँ जी, करें, हाँ जी। चाहे 2 करेंगे, पर करेंगे जरूर। मैं एक्चुअली उन 2 से बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा से बात नहीं कर रहा। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। सिर्फ उनको वो लॉजिक समझ में आना चाहिए, और समझ में जिसको आ गया वो पागलों की तरह काम करेगा। जी। सो पैटर्न ब्रेक करने की बात हो रही थी भाई, जी डियर। थोड़ी सी बात अधूरी रह गई थी, तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। मेरे को लगता है कि विम हॉफमैन, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, उसका जो तरीका है वो ऑब्वियसली इंडिया से ही गया हुआ है, तो वो ये तो है नहीं कहीं बाहर का। ब्रीदिंग से आपके पैटर्न्स ब्रेक हो सकते हैं, तो आपको एक्चुअल में कोई ज़्यादा डॉक्टर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ दवाइयाँ दे देते हैं, वो आपकी मदद नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक दूसरा स्कैम और भी है। बिल्कुल है डियर। इनको लगता है कि डॉक्टर जो है वो इनके सगे हैं। हमें शुरू से सिखाया गया ना डियर, हमें सिखाया गया कि अगर भगवान के बाद किसी को थैंक्स कहना है तो वो डॉक्टर ही है। मैं खुद बीमार हो गया था, एक डॉक्टर ने गलत डायग्नोस करके मुझे कह दिया कि आपको टीबी है। मैंने कभी सिगरेट पी नहीं, मैंने कभी गुटखा खाया नहीं, तो मेरे मन में तो था कि मेरे को टीबी क्यों हो गया। टीबी किसी भी कारण हो सकता है, करेक्ट, लेकिन इट वाज निमोनिया। अच्छा, आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। तो जब अच्छा वक्त आया तो गंगाराम में एडमिशन मिला, डॉक्टर ने 1 महीने पहचान ली, गंगाराम वाले ने, कि इसको निमोनिया हुआ पड़ा। एक्सपीरियंस। तो हम तो इसलिए उनको भगवान मानते हैं। अब वो अगर कपटी निकले हम क्या कह देंगे। और एक्चुअली में पता क्या है, क्या क्या तोड़ू मिथ, आज मैं बता देता हूँ जी। वेस्टर्न वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूके है, कोई भी जगह है ना भाई, एक्चुअल में ना डॉक्टर्स कंट्रोल्ड होते हैं, जो उनकी जो बॉडी होती है, एसोसिएशन होती है। भाई आपको जितनी मर्जी बीमारी है ना, वो पता क्या करेंगे, पैनाडोल ले लो जी। कुछ उनके पास प्रोसीजर नहीं है। मेरे को लगता है कि हमें आयुर्वेदा पे वापस जाना चाहिए। टाइम लगेगा पर होगा डियर। जैसे भी हम बात कर रहे थे 1941 हाँ, रिपीटेड टू 2025, 25, हाँ जी, तो वो आएगा, पैटर्न आएगा, क्योंकि लोग ना हर चीज से उगता जाते हैं। करेक्ट। तो उसका भी एक पैटर्न आएगा। लोग देखेंगे कि भैया वो रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप जो हम खाते थे,
या उसके बारे में हमने पढ़ाई भी की जी। थी, तो फिर दोबारा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, एब्सोल्युटली। वो सब दोबारा होगा। सो मेरे को लगता है कि आयुर्वेदा जो है या जो दूसरी तरीके की दवाई है वो ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि सबसे बड़ी फार्मेसी जो है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो ही गैंगस्टर है। पैटर्न्स ब्रेक करने के लिए इसलिए मेरे को लगता है ब्रीदिंग जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर किसी को भी अपना पैटर्न ब्रेक करना है, 30 बार सुबह, 30 बार दोपहर को और 30 बार शाम को, अगर ये लोग 90 डेज कर लेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा जो पैटर्न है वो ऑलरेडी ब्रेक हो जाएगा। मैं होता तो मैं कहता 32। अच्छा 5 इश्क करो तो पूरा करो ना, इश्क करो तो पूरा करो। तो हम 30 हो गए, हम 32 कर रहे हैं। पर देखो 90 भी बन जाता ना, फिर है 9 भी बन जाता ना। 9 कैसे? 30 हाँ तो क्या हो, 96 कर देंगे, 96 कर, चलो 96 कर, उससे क्या दिक्कत हो रही है? 96 वो तो हमारे हाथ में है ना। 96 नंबर जो है यस, उसके बारे में बता ही दो थोड़ा सा अभी। 96 जो है वो नंबर ऐसा है जो कंट्रोवर्सीज देता है। अच्छा हाँ, क्योंकि 9 जो है वो आशीर्वाद है हनुमान जी का, जी। 6 जो है वो शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य कपटी, वो कहता जो चीजें करनी है मैंने अपने ढंग से करनी है। और 9 नंबर वाला कहता सात्विक चलो। सलमान खान इज 9 and 6। अच्छा हाँ, तभी कंट्रोवर्सी। तभी कंट्रोवर्सीज है। ओके यही समझना है उस 81 कॉम्बिनेशन के अंदर। आपका भी कॉम्बिनेशन है और बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आपने लाइफ को 0 से स्टार्ट करा है उसी कॉम्बिनेशन की वजह से। अच्छा हाँ, ड्राइवर 5, कंडक्टर 5। सबको बता दिया आपने। डेट ऑफ बर्थ थोड़ी बताइए, ड्राइवर कंडक्टर बताया। सो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और अच्छी बात यह है कि आप अपने नेम की स्पेलिंग 6 पे ले गए हो, अति उत्तम है। सोने पे सुहागा है। लाइफ में हर चीज का आशीर्वाद है। अगर आपके पास 6 नहीं है तो जैसे आपने वॉच पहनी है, बहुत सुंदर वॉच है, बहुत अच्छा आशीर्वाद आपने पहना हुआ है, इसकी जगह और भी कोई पहन सकता? यही पहनो ना। ओके। क्यों सेकंड थॉट देना? फिर वही बात हो रही है कि 5,000 करोड़ या 5 करोड़। जब पहले 5 करोड़ 5,000 करोड़ मैं कह रहा हूं पहले 5 करोड़ को अचीव करो, जी। तब आपका जो माइंड है, जो आपकी आत्मा है, उसको समझ में आएगा कि ये कर लिया है जी। वरना वो फिर तड़पती रहेगी। करेक्ट। वो आपको कंफ्यूज करेगी। कंफ्यूज करता कौन है? माइंड। करना तो माइंड नहीं है ना, हुआ कि नहीं हुआ, बस वहीं पे सारा स्पोर्ट आएगा जी। अब जिसने बिटकॉइन बनाया, ना तो हमें उसका नाम पता है ना कुछ पता है, और अगले ने तो बना के छोड़ दिया। उसने भी कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि बिटकॉइन इतना महंगा हो जाएगा। अब बिटकॉइन भी देखो 5 पे आता है। अच्छा बिटकॉइन 5 पे आता है? 23 के 5 पे। 23 के 5 में? यस भाई साहब। सो बिटकॉइन की बात करो भाई, मैं ये मैसेज इंडियन गवर्नमेंट के लिए जी, और कुछ भी गवर्नमेंट जो वाकई में कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि भाई अभी परसों की बात है, यूएस में एक लॉ पास हो चुका है जो उन्होंने स्टेबल कॉइन अपने क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है। सो स्टेबल कॉइन में क्या होगा कि भाई स्टेबल कॉइन ऐसे है कि भाई ये यूएस गवर्नमेंट के हैं। अब इनकी बहुत तगड़ी चाल चल रही है। अगले 3 सालों में ना ये स्टेबल कॉइन उन्होंने सबको दे देने हैं अपने। आपके जैसे व्हाट्सएप है, मेटा है, ये आपका एप्पल है, गूगल है, इन सब में इन्होंने लागू करने शुरू कर दिए। वो एक्चुअली स्टेबल कॉइन क्या है कि यूएस करेंसी है। ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत ऑलरेडी आगे की सोच के, क्योंकि जो ट्रम्प है वो भी भाई साहब बिजनेस माइंडेड है, उसके खुद के भी कॉइन्स है बाय द वे, कॉइन्स आपने उसके खुद के भी हैं। यस यस यस। तो यूएस क्या कर रही है भाई कि यूएस जो है ये सारा ना अब ये प्रिंट कर करके ना जीरो कर देंगे डॉलर को। ओके। सबको पहले दे देंगे, फिर जीरो कर देंगे, प्रिंट करके ताकि उसकी जो वैल्यू है वो डी वैल्यू हो जाएगी, डी वैल्यू हो जाए। उसके बाद ये क्या करेंगे भाई, इन्होंने चोरी छिपे ऑलरेडी बिटकॉइन बाय करना यूज कर दिया है। कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो ये बिटकॉइन बाय कर रहे हैं ना, ये अपना जो स्टेबल कॉइन है ये बैकडअप बाय, जैसे पुराने टाइम पे गोल्ड होता था ना 1971 से पहले, अब ये बैकडअप बाय बिटकॉइन कर देंगे। ओके। पर तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो ये कोई भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है, चाहे इट कुड बी एनी गवर्नमेंट, अगर वो सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो यूएस की स्टेबल कॉइन पे डिपेंडेंट ना हो, तो उनको ये मैसेज है कि भाई जितना जल्दी जितना बिटकॉइन खरीद सकते हो उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा।
नहीं तो ये उनको अपने अब हाथ में नहीं आना, अब कौन सा हमारे हाथ में है। मैंने 5 लाख का लोन लिया था शायद 2021 था, 2021 नहीं, 2015-16 के आसपास की बात है। तो तब मेरे को शायद एक बिटकॉइन पड़ता था 75,000 रुपये का जी, और वो नहीं उस समय आया, या उस समय मैंने 1 या 2 बिटकॉइन ले लिए थे। फिर एक वो कंपनी आई थी गेन बिटकॉइन, तो उसमें अच्छा। मेरा भी फ्रॉड हो गया, मेरे भी पैसे चले गए, तो मेरा वो पूरा 5 लाख डूब गया। आज होते तो एक अलग स्टोरी होती, कितने का था? पता नहीं कितने का था, मैं तो सोचा ही देखा ही ना फिर उस तरफ। जब लगी गया कि भैया लॉस हो गया तो हो गया। मैं तो 5 लाख का लोन लेके तब कॉइन लिया था बोला। अच्छा तो एक भाई साहब थे अमित भारद्वाज जी, जी, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है। तो जो भी उन्होंने फ्रॉड किया, गलत किया, वो लोगों की बद्दुआ लेके मरे हैं। सारी बात यही आती है कि हमें विश्वास तो करा लो बहुत जल्दी, क्योंकि हम इंडियंस हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को इमोशनली मान हो लेंगे। जाते हैं आप। यस, बट वहाँ पे ये है कि कोई ऐसी गाइडलाइन ज़रूर होनी चाहिए ताकि किसी का भी हार्ड एंड मनी जो है वो डूबना नहीं चाहिए ऐसे। एक बात ये भी बहुत समझने वाली है कि अगर हमें प्रॉपर्टी लेनी है जी, तो वो प्रॉपर्टी क्या फ्लैट ले या हम उसके अंदर प्लॉट लें। अब जैसे दिल्ली से शहर में तो प्लॉट बचे ही नहीं है। हर जिसका भी छोटा फ्लैट था, बड़ा फ्लैट था, उसने कहीं ना कहीं पे अपने फ्लोर बिल्डर सिस्टम। फ्लोर बना दिए। हाँ, क्योंकि भाई उसकी वो कॉस्टिंग नहीं निकाल नहीं करेक्ट, पा हाँ रहा, जी। तो वो डिवाइड वाली कहानी आ जाती है। तो उसके ऊपर थोड़ा आप प्लीज़ प्रकाश डालें। सो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है भाई वो यही है कि फ्लैट से अच्छा है कि आप टियर 2 सिटी में जाके प्लॉट ले लो। और कोई कब्जा कर ले तो एक बड़ा क्वेश्चन है, तभी तो हम आएंगे ना काम। तभी तो मैं आ रहा हूँ। इंडिया में कोई नहीं कर रहा भाई, जी 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 कोई नहीं कर रहा, किसी को पता ही नहीं करते कैसे। जी। तो वैसे मेरे को ये लाइन डालनी नहीं थी, पर आपने क्वेश्चन ही ऐसा मार दिया, मेरे को डालनी पड़ी। तो कब्जे वाला जो बात है, दिस इज एग्जैक्टली हमारा भाई दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, पंजाब में, बेंगलोर में अभी हम ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुके हैं लोगों के साथ जो 30-40 साल से यही कर रहे हैं। ओके, तो गारंटी ऐसी है कि भाई कब्जा आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि भाई कौन से स्टेप लेने हैं कि आपको मेक श्योर करेगा आपका कब्जा ना हो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक क्वेश्चन आपसे है मेरे को वापस। जी। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप प्लॉट बना सकते हो या घर बना सकते हो? घर बना सकते हैं, प्लॉट तो बनेगा नहीं। प्लॉट तो नहीं बन- कट सकता है खेतों में बस। करेक्ट। हाँ, तो जो चीज नहीं बनती, जिसको आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसकी हमेशा वैल्यू ऊपर ऊपर जाएगी, वो तो कंफर्म है, कंफर्म है, वो राइट? तो कंफर्म है। सो इसीलिए भाई साहब वेट मत करो। अगर आपके पास 10 लाख है, अभी एक क्वेश्चन मेरे से और बहुत पूछा जाता है कि भाई मेरे पास 10 लाख है, स्टॉक मार्केट में लगाऊं या मैं प्रॉपर्टी में लगाऊं? ठीक है, क्योंकि मैं नंबर वाला आदमी हूँ, आप भी नंबर आप तो भाई बहुत ही तगड़े नंबर वाले हो ना। मेरा तो ऐसा है कि भाई मेरे को पैसा बनना चाहिए, है ना, और हमारे क्लाइंट्स को पैसा बनना चाहिए। जी जी जी। तो उसमें क्या होता है कि मेरे को भाई नंबर्स ऐसा है कि भाई पैसा बनना चाहिए। बड़ा सिंपल सा मैथ है, सब कर सकते हो, पेन पेपर ले लो। 10 लाख आपके पास है, आपने 100 लगाया, मान लो 15% कमाया। ठीक है, ठीक है, 15% कमाया, आपको हो गया भाई आपने 1.5 लाख कमा लिया। अब यही अगर आप 10 लाख लेते हो, 50 लाख का आप घर ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 20% डिपॉजिट करा, बाकी 40 लाख का लोन मिला। ठीक है, अब ये 50 लाख पे अगर आपका 10% भी बनता है तो वो 5 लाख है। 5 लाख है। एक जगह आप 1.5 कमा रहे हो, एक जगह आप 5 कमा रहे हो, तो आप कौन सा लोगे? देखो, उसमें समझ वाली बात है। करेक्ट। अगर मैंने उसके ऊपर 40 लाख का लोन लिया है जी। और अगर मेरा वो आने वाले टाइम में 10 लाख बिल्डर लेके भाग जाता, मैं तो जीरो पे आ गया। तभी तो हमारा काम है ना। हाँ, तभी हमारा काम है कि बिल्डर कैसे चूज करना है, यस, वो हमारा काम है। कहाँ प्लॉट लेना है वो हमारा काम है। कहाँ क्यों लेना है वो भी हमारा काम है। क्योंकि जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी, हम आपकी मदद नहीं करते हैं। हमारा भाई एक्चुअली 4 फेज है। जी जी। नंबर 1 फेज है जिसमें आप हमारे पास आते हो, तो उसके बाद हमारी बात होती है कि भाई आपका गोल क्या है। हम पहले आपकी गोल सेटिंग करते हैं। अगेन वो 2 क्वेश्चंस जो है, क्या चाहिए, कब तक चाहिए और क्यों चाहिए। जब तक आप वो क्वेश्चंस आंसर नहीं करते, हम आगे नहीं जाते। उसके बाद हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी प्लानिंग टूल है हमारे पास, जो सिस्टम है, जो कि AI ड्रिवन है। ऐसे है कि इन अ वे कि अगर आप मेरे को क्लियर गोल दे दो कि भाई मेरे को आज से 10 साल में 5 लाख रुपए की पर मंथ, 5 लाख डॉलर की नहीं, 5 लाख रुपए की पर मंथ आपको इनकम चाहिए, मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ संदीप भाई, आपको इतनी प्रॉपर्टी चाहिए,
इस साल में हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे और अगर आपको ये कर लोगे तो आपकी 5 लाख की पर मंथ पैसिव इनकम हो सकती है। हो सकती है, बहुत बढ़िया बात है। सो हम बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं और उसके बाद फिर हमारा फेज 2 है, वो यही है कि भाई स्ट्रैटेजी सीमेंट करी। सीमेंट का मतलब है कि भाई हमने स्ट्रैटेजी पहले क्रिएट करी, हमें आपको भी समझ आ गया, मेरे को भी समझ आ गया कि यही स्ट्रैटेजी है। उसके बाद फिर हम आपको अकाउंटेंट से या जो भी फाइनेंस वाला बंदा है उससे, और कोई लॉयर है, कोई आर्किटेक्ट है, उस सबसे हम इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे खतरनाक चीज़ है, ये गेम को समझने वाली है, प्लीज समझ लेना, बहुत पैसे बच सकते हैं इनके। भाई अमीर लोग जो होते हैं ना जी, वो कभी भी अपना घर अपने नाम पे नहीं लेते हैं। ठीक है। वो घर हमेशा ट्रस्ट में लेते हैं या कंपनी में लेते हैं या ऐसी एक थर्ड पार्टी एंटिटी में लेते हैं ताकि लोगों को पता ना चले कि आपके नाम पे है क्या है। जी बिल्कुल ठीक। उसका फायदा क्या है? टैक्स। अमीर लोग अमीर इसलिए क्योंकि वो टैक्स नहीं पे करते लीगली। अब ये अगर आपको समझ आ जाए तो आप पैसे बचा ही सकते हो ना। पक्की बात है। अमीर लोग भी यही करें। ये भी तो एक बात है कि उसमें रिस्क भी तो है ना। रिस्क, हाँ जी। हाँ, अब आप इंडिया में मुझे अपना भाई मान लो जी, तो नीचे कितने केस है मेरे पास। हाँ, आपने मुझे फंड्स भी भेज दिए, प्रॉपर्टी तो मैंने अपने नाम पे ले ली है। अब मेरी वोटी ने कहा कि भाई हम तो दूंगी नहीं। संदीप तो देने को तैयार है, संदीप की वोटी कहती है मैं तो दूंगी ही नहीं, तो तुम्हारे नाम की है तो मेरी प्रॉपर्टी है, आप क्या करोगे? सो भाई इसीलिए ना जो आप ट्रस्ट सेटअप करते हो ना उसके आप ट्रस्टी बन सकते हो। आज भी मैंने दीपक भाई से बात की थी कि भैया ट्रस्ट बनाओ। मुझे थोड़ी पता कि आप ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आ जाओगे। क्योंकि भाई अमीर लोग ऐसे करते हैं ना। मैं आज आपको बताया नहीं वो आया हूँ कि जो अमीर करते हैं जी। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मेरा मेंटर और जो मेरा दोस्त बन चुका है उसकी वैल्यू जो है $100 मिलियन है। Yes, तो उससे अब मैंने सब कुछ, वो बिहाइंड द कर्टन्स होता है ना, वो देखा है। वो देख लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि ये सबके पास जाए। अगर इसमें से वही 2 बंदे भी अप्लाई कर ले तो भाई मैं खुश हूँ, बहुत कुछ बात है। बहुत खुश हूँ मैं। 2 भी होगा, 2 के बाद 200 भी 200 होगा, भी आएंगे। 2 लाख भी होगा, 2 करोड़ भी होगा। क्योंकि क्या है ना, आपने कुछ देने के लिए आए हो। जी, ये बात हमेशा ध्यान रखो कि गिवर्स गेन। BNI। यस। अच्छा, अब BNI जाते हो? यस, अब मैं नहीं जाता, पहले जाते थे। 2020 के बाद मैंने जाना बंद Oh, कर very दिया good. था। हाँ, अपने काम जो फुर्सत ही नहीं है यार। हाँ, यही तो चाहिए था BNI जाके कि लोग समझे पहचाने, आज लोग पहचान गए। मैं भी BNI अभी भी हूँ। मैं सिडनी में मैंने वेरी गुड, अभी भी मैं ग्रुप में अभी ज्वाइन करा मैंने एक्चुअली दो थोड़ी देरी हुई है। ठीक है। मेन बात एक ही है कि देखो, अगर कुछ है आपके पास तो मैंने उसी फॉर्मूले को समझा करेक्ट। कि अगर मेरे पास कोई नॉलेज है उसको इस मीडियम के थ्रू हम बांट सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा मेरे भाई कि आज मैं अमर हो गया हूँ। मेरे मरने के बाद भी लोग मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे। करेक्ट। यही तो चाहिए था। सो मेरा भी भाई, मेरे को यही है जिंदगी का एक ही मकसद बनाया हुआ मैंने कि जो भी मेरे को पता है ना, जहाँ से मैं ना से लेके आज 7 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज है मेरे पास, जो 15 प्रॉपर्टीज बनेंगी, वेरी गुड। मल्टीमिलियनर बन रहा हूँ मैं जीरो से, वो मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ। अगर ये अप्लाई कर लेंगे भाई, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट, हम बैंकरप्ट थे जहाँ से मैंने स्टार्ट करा। सो ये नहीं है कि मैं बहुत अमीर घर से हूँ, जीरो से स्टार्ट करा। तो आप भी कर सकते हो, रोना बंद कर दोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। सो हमारा जो तीसरा फेज होता है ना, वो सेकंड फेज ये है कि भाई जो भी प्रोफेशनल्स की जरूरत है, जो अमीर लोग करते हैं, वो मैं आपको प्रोफेशनल्स दे दूंगा। आप उनसे बात करो, आप अपना स्ट्रक्चर सेट करो, आप अपनी स्ट्रेटजी सेट करो। दिक्कत ये है मेरे भाई कि हम तेरे पे भरोसा क्यों करें? तूने कल को यू टर्न करनी है अपनी गाड़ी, तूने फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पर मेरे को लगता है कि क्योंकि हम मारे हुए काम यही तो है। आज दुबई में क्या हो रहा है, यही तो कहानी हो गई। हाँ जी, दुबई में कितनी वीडियोस आनी शुरू हो गई है, मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा डूब गया। करेक्ट। एक्चुअल में एक प्रॉब्लम और भी है। जी डी ये जो सिर पे पगड़ी बांधी है ना, उससे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आ जाती है। इसलिए वाहे गुरु ने जो पगड़ी पहनी थी, इसीलिए पहनी थी बहुत ज्यादा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। मैं तो उस चीज़ को हमेशा मानता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं 10% 10 मंथ जरूर निकालूं। गुड। और मैं कहता हूँ हर बंदे को कि आपको भी अपनी कमाई का 10% जरूर निकालना चाहिए। क्योंकि आपके बहाने कहीं ना कहीं पे गुरु ने आपको चूज किया है करेक्ट। कि आप इसको डोनेट करो। डोनेट करो। हाँ जी।
जो भी आपके मन में आ रहा है, हम नहीं करें गुरुद्वारे में करो या जहां चर्च आपका में दिल जाके करे, करो। कोई हाँ, कोई मतलब नहीं है, जहाँ चर्च मर्जी पे आप आपकी, करो, हाँ। चॉइस आपकी है। करेक्ट। आप किसी मंदिर में जाओ, आप किसी गिरजाघर में जाओ, ये चॉइस आपकी है। मेन बात ये है कि करो जरूर, सबसे बड़ी बात वो है। उसके लिए ना भाई, हम जैसे बात कर रहे थे कि भाई जो पावर्टी माइंडसेट है ना, जो गरीबों का माइंडसेट जिसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि माँ बाप से वही सुना हुआ है, तो उनको लगता है कि भाई हमारा ही नहीं पूरा हो रहा तो हम आगे कहाँ देंगे। तो आई थिंक वो जो है पैटर्न ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पैटर्न ब्रेक करेंगे तब उस माइंडसेट में आके तब वो करना शुरू करेंगे भाई। आई थिंक, आई रियली होप कि कुछ लोग यहाँ से कुछ समझ के ऑब्वियसली आगे जाएं और उसको अप्लाई करें ताकि उनकी ज़िंदगी चेंज हो। उसके बाद भाई हमारा फेज नंबर 3 आता है जी। फेज नंबर 3 में क्या है कि हमने स्ट्रेटेजी क्रिएट कर ली, हमने सब कुछ पता कर लिया कि भाई हमने यहाँ जाना, यहाँ जाना, ये जाना, यही हमने प्रॉपर्टी खरीदनी है। फेज नंबर 3 में ये है भाई कि हम आपके लिए प्रॉपर्टी भी ढूंढ देते हैं अगर आपको चाहिए। अगर आपको पता है कि भाई नहीं, मेरे को नहीं पता पंजाब में कहाँ बाय करनी है या हरियाणा में कहाँ बाय करनी है या ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे पैसा बनने वाला है, दैट्स व्हेन वी एक्चुअली गो आउट। और उसके बाद हम उसको आपको प्रॉपर्टी ढूंढ देते हैं या प्लॉट ढूंढ देते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या स्ट्रेटेजी में हमने बताया था। मतलब रिसर्च का सारा काम काम हमारा, हाँ जी, बस रिसर्च। यही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। आज रिसर्च सारी मैंने करी है ना जी, मैं उसी का आशीर्वाद दुनिया को दे रहा हूँ। एक नंबर वाला क्या कहता है, पर वो अधूरा ज्ञान हो गया। अगर एक के पीछे कंडक्टर 8 लग गया तो बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि दुनिया यही तो अधूरे ज्ञान के साथ चल रही थी। मैं भी इसे अधूरे ज्ञान के चल रहा था। अब मान लो एक डेट ऑफ बर्थ है जी, 2 फरवरी 2000, जी, 2 फरवरी, ठीक है, ठीक है। ड्राइवर हो गया 2, कंडक्टर हो गया 6, यही है ना जी। सिर्फ मेरे को पता नहीं, आपको ज्यादा पता है। डेट ऑफ बर्थ में 2 ही नंबर दिखाई दे रहे हैं, 2 and 6। ठीक है, देयर इज नो अदर नंबर। ठीक है, 2 फेब, अच्छा 2000, ठीक है, हाँ 6 हो गया, हाँ ऐड करके, ठीक है, ड्राइवर 2, ओके, कंडक्टर 6। ठीक है। अब उसका लकी नंबर आप बता दो बस। लकी नंबर मैं बताऊं? हाँ, 5 हो सकता है, 5 ही सकता जाता है। वो तो बहुत कुछ सकता है। पर आप बताओ, अपना ऐसे वाइल्ड गैस करो। वाइल्ड गेस 1 यस 1 हो सकता है, यस यस। ओके। 5 हो सकता है मेरे ख्याल से। ये वीडियोस देख के आपको समझ में आया ना, हाँ, यही क्वेश्चन था बस। दोनों नंबर बिल्कुल ठीक बताए आपने, नंबर 1 and नंबर 5। ये मेरा गेस्ट था भाई, संदीप से। संदीप जी से बात करना, मेरे से बात करना। एक्चुअली में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे को। पता नहीं लोग कैसे लेंगे, पर मेरे को पूछना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर कोई किसी को घर लेना है तो आइडियल नंबर्स क्या होते हैं घर लेने के लिए? घर जब भी लो, जो मिल रहा है उसको ले लो, अच्छा, क्योंकि आपके लिए वो वरदान है। ओके, नंबर तो 3 ही सुपर स्ट्रॉन्ग है, 1, 5 and 6। तो आइडियली अगर घर लेने तो ये। Yes. अगर मान लो अगर किसी का कंडक्टर 8 है फिर? अब मैं वही आ रहा हूँ ना अगली बात पे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 1, 5 and 6। ठीक है, ठीक है। बी कैटेगरी इज 3, 9 and 7। ठीक है, मान लो किसी का जो हाउस नंबर है दैट इज 390। ठीक है, कितना टोटल हुआ? 390 का 3 आ गया। और जो वर्स्ट नंबर है वो है 2, 4 and 8। जिसका टोटल करके बताओ क्या टोटल टोटल करके। अब मान लो किसी का हाउस नंबर आ रहा है 350। ठीक है, कितना हुआ? 8। 8। वो उसको नहीं लेना चाहिए। मेरे को भी लग रहा है कोर्स कर लेना चाहिए आपका। मेन बात ये है कि अब आपके पास एक हाउस नंबर आया है 351 जी, और आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप तो उसको ले लोगे पर वहां जाते बीमार पड़ जाओगे। हाउस नंबर को ये समझना है कि चाहे वो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे वो 4 से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे वो 8 से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे वो 9 से स्टार्ट हो रहा हो, टोटल उसका जरूर करके देखना है। और एक नंबर है तो भी टोटल करके देखना है, 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 4 नंबर है, 5 नंबर है। मान लो 10450, 10450, इसका टोटल 1 आता है, ठीक है ना। तो वो हमें देखना है कि 1, अब मेरे लिए 1 सूटेबल नहीं है, दीपक भाई के लिए सूटेबल है, अच्छा, आपके लिए बहुत सूटेबल है। ओके। ये पूरी कहानी है। तो मतलब ऑब्वियसली जो ड्राइवर कंडक्टर है उसको, यस, और इस पे पर ये आपका जॉब है ना, मैं तो बस मैंने 2-4 हम वीडियोस देखे आपके हैं थ्रू भी ऑस्ट्रेलिया के लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप भी अगर मकान लेने जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ सब बातें छोड़ दो, मैं गलत हो सकता हूँ, आप तो अपने रिसर्च को गलत तो नहीं मानोगे ना। आप मकान लेने जाओ, ऐसी किसी भी स्टेट में चले जाओ, जाके वहाँ चेक करो जो जो मकान नंबर वहाँ बिकने के लिए आए पड़े हैं, क्योंकि
अगर आप डीलर को कहोगे तो डीलर क्या कहेगा, अरे भाई साहब ये सद्दती क्या कह रहे हो, पहले तो मैं वास्तु वाले से कम परेशान था कि साउथ फेसिंग ना मिले, नॉर्थ फेसिंग ना मिले, ईस्ट फेसिंग ना मिले, तुमने यहाँ पटंगा ले आए। वो बीच में एक चुटकुला आया था कि यार मेरे पास समझ में नहीं आ रहा कि गुलाब जामुन में कैसे इन्होंने भरा। कह रहा तू पागल हो गया, मैं तो जलेबी को नहीं फाइंड कर पाया, तू गुलाब जामुन भी ले आया। तो वो तो अभी तक इसी को सॉल्व नहीं कर पाए क्वेश्चन को। तो जो मिल रहा है पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो जी। आप मार्केट में तो जाओ। ऐसे मैं कहता हूँ कि अगर गाड़ी का नंबर कोई लेना है, सेकंड हैंड लेना है जी, भाई गाड़ी का नंबर देखो तो सही। वो पिटे हुए नंबर जो है 2, 4, 8, 9 वही मार्केट में घूम रहे हैं, वो लेनी नहीं है। वो आपको बुलाएंगे, आजा 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 आजा, तुमने उसके बाद रोना कि संदीप भाई का पॉडकास्ट पहले क्यों नहीं देखा। भाई देखो मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैंने 2-4 वीडियोस देखी हैं, मेरी जो नॉलेज है बिल्कुल बेकार नॉलेज है, जिनसे बेकार नॉलेज नहीं है, बेकार नहीं ऐसे कहते, इनकम्प्लीट है। आपको समझ में आ गया ना, ड्राइवर आपका 5 है, कंडक्टर आपका 5 है, यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो पर ये मेरे से मत पूछना, मेरे पे रिलाई भी नहीं करना। आपके पास 6 नंबर नहीं है जी, आप कुदरती पहुंचे हो इसी 5 की वजह से। आपके पास अब्रॉड का कोई सुख नहीं है। अच्छा। बट आपने घड़ी पहन ली, वो आशीर्वाद आ गया। आप अपने नेम के स्पेलिंग 51 के 6 पे ले गए, वो आशीर्वाद आ गया। ये चीजें हैं जो आपको यूज करनी है लाइफ में। आप कोई भी किसी भी स्टेट में रहते हो, जाके वहां देखो क्या वहां पे हाउस नंबर जो मिल रहा है वो 2, 4, 8 तो नहीं मिल रहा है। आपको मेरी बात पे विश्वास अपने आप हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, हम 1 करोड़ हर साल खर्चते हैं सिर्फ रिसर्च पे। वेरी गुड, बहुत सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पे, क्योंकि हम पैसे ही लोगों को तब बना पाते हैं। अगले साल के 1 करोड़ मुझे भेज देना, ले लेना। मेरी रिसर्च भी बहुत जेन्युइन है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मैं आपको 10 के आसपास देखेंगे। चलो ठीक है, थोड़ी सी ठीक है भाई। मैं तो करो, रिसर्च तो करो। मैं कोशिश करूंगा भाई। आपको इतनी रिसर्च नहीं कर सकता। कितने साल हो गए आपको? क्या ये 13 साल हो गए ना? 13 साल हो गए। भूला नहीं, मैं आपको बताया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करता हूँ मैं। अगला 14वां लग जाएगा, वो वही है। ओह तेरा भला है, फिर तो और भी बढ़िया हो जाएगा। बल्ले 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 बल्ले। भाई मैं ना आपकी ऑडियंस को ना एक मिथ है, और पीछे ना इसकी बहुत ज्यादा बात हुई थी, तो मैं ना ये एग्जाम्पल लेकर उनको गेम समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया, उनकी जिंदगी बहुत बढ़िया हो सकती है। अगर वो नहीं समझेंगे तो भाई वो उधर की जहाँ पे रब रखा, बस रब रखा। संदीप भाई यार मजा आ रहा है। भाई पीछे ना एक डीएलएफ में घर बिका था, कैमिलियास में। हाँ। कितने का बिका था? 100 करोड़। 100 करोड़ का। उसके बाद अब जो नई आवाज आई है वो 120 करोड़ की आई। 120 करोड़ की है। भाई मैं बस आज इनको यही बताने वाला हूं कि ये जो आपको दिखाया जा रहा ना, वो हुआ नहीं है। अगर ये समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझे तो नहीं समझे। अब इनको रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, सब कुछ मैं थोड़ा बता दूंगा। करनी चाहिए, यस। रिसर्च इनको खुद करनी चाहिए, इनको समझ आ जाएगा। बिल्कुल। ये उन्होंने फ्री की मार्केटिंग करी। देखो पूरी दुनिया को पता है कि 100 करोड़ का बिका है। बिल्कुल ठीक बात। आप अपने बता भी देंगे अगली बार 120 की आई है, पर मैं आपको ये बता रहा हूं जो आपको नजर आ रहा है वो हो नहीं रहा है। बिल्कुल। अगर ये समझ जाएंगे तो ये बहुत आगे जा सकते, बहुत आगे जा सकते। और दुबई का जो आजकल चल रहा है, मैं आपको वो भी आपकी ऑडियंस को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आजकल। क्योंकि 22% की दुबई भी गलती से 14 के 5 पे आता है, इसलिए वहां तेजी है। तेजी बहुत है वहां में। अच्छा एक बात, चलो आपने क्योंकि मेंशन करते, मैं इसके बारे में पूछ ही रहता हूं आपसे। जी। अब जैसे दुबई 5 पे आता है, तो मतलब सबके लिए बढ़िया हो गया फिर तो वो, क्योंकि 5 मेरे ख्याल से सबके दोस्त हैं। बिल्कुल। आप देखो ना 1977 से लेकर तो दुबई ने कितनी तरक्की करी है। अब आप कहोगे भाई मेरे पास ऑलरेडी 5 है और मैं दुबई पहुंच गया, हुई 5 है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। भाई सिमरन भी करना काम है। और अभी जब हम बैठे बात कर रहे थे तो आपने क्या कहा था कि गुरु ग्रंथ में पहली लाइन क्या लिखी है? क्या लिखी है? हुक्म रजाई चलना। क्या, थोड़ा बच्चों को बताओ। कि भाई जो है उसको टोटल एक्सेप्टेंस। यस। पहली पौड़ी की, जो मैं पहली पौड़ी की बात कर रहा था, उसकी
आई थिंक पूरे गुरु ग्रंथ साहब का जो सार बोला जा सकता है या कंक्लूजन बोला जाता है वो मेरे ख्याल से जपजी साहब की पहली पौड़ी है जिसमें है हुक्म रजाई चलना के मतलब जो हो रहा है वो सबसे बढ़िया है जो हम ऑलरेडी इसको दूसरे वर्ड्स में बोल चुके हैं सो टोटल एक्सेप्टेंस जो है मेरे ख्याल से वो सबसे बढ़िया है। जो आपने बात कही थी कि सबसे पहले कर्म है, ओ अच्छा हाँ वो मैं कहना सॉरी चाहता हाँ हूँ। दूसरी Yes, बात yes, वो मैंने वो yes, ये बोली थी yes, कि yes. जो गुरु नानक साहब ने जो हमें तीन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी वो पहला कर्म था Yes. किर्त मतलब कर्म, दूसरा था नाम सेकंड नंबर पे है। उन्होंने नहीं बोला कि पहले नाम करो, हम ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। फिर था तीसरा कि भाई जब तू ना पहले किर्त करेगा तो तेरे पास थोड़े पैसे होंगे, ठीक है, उसके बाद तू ना जाएगा तेरा ध्यान में लगेगा, तू वेला नहीं बैठेगा, मतलब तू इधर उधर अभी जो हम देख के आ रहे थे वो लड़के कर रहे थे बाइकों में बिल्कुल 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 काम करोगे तो आपको टाइम थोड़ा होगा ये सब चीजें करने के लिए। उसके बाद आप पैसे भी होंगे आपके पास, किर्त भी करोगे, नाम भी जपोगे, फिर आप वंड चोगे, वंड इन सेंस कि आप फिर जैसे आप करना स्टार्ट करोगे, डोनेट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो मर्जी चैरिटी वो आपका मर्जी है ना। तो सबसे पहले काम जरूरी है। अगर वो नहीं आप कर रहे हो तो सब चीजें मिथ्या है, जीरो है। वो एक तरह का जैकपॉट है, आपके पिछले जन्म के किए हुए प्रारब्ध है जो आपको इस जन्म में मिल गया। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जी प्लीज। दुबई का पहला नाम दिबई था, अच्छा DEBAI था इनके पुराने मैप्स में, ठीक है, इन्होंने मेरे ख्याल से फिर चेंज करा है, चेंज करा है, बिल्कुल चेंज करा है। और 14 के 5 पे आता है डियर। दुबई पे क्या है, कौन सा नंबर पे आएगा? DEBAI 4 पे, अच्छा, देख लो। क्योंकि मैं पुराने मैप्स देख रहा था दुबई के। मैं तो कह रहा हूँ यथार्थ आपके सामने है। वो 13 के 4 पे चला गया, ये 14 के 5 पे आ गया, और फर्क आ गया, देख लो। फर्क क्या, उनकी तो काहे पलट पलट गई। गई, बिल्कुल। सो यही है रिसर्च वर्क कि हमें क्यों 2-4-8 वाला मकान लेना है, क्यों। अब मान लो दुबई कोई पहुंच गया जी, ये चलो मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया 22 के 4 पे आता है, 22 की तरह, अच्छा हाँ। अब वो पहुंच गया वहां पे, उस बेचारी की गलती तो नहीं है जी, ऑस्ट्रेलिया ने मेहनत करी है, अपने आप को प्रूव किया है। भाई वहां 5 नंबर का मकान ले लो ना, 5 ये 6 तो का, ये तो तुम्हारे हाथ में है ना। अब मान लो मैं 3 और 9 वाला हूं तो मैं 6 का मकान क्यों लूंगा? ओके। वहां जाके मेरे को और परेशानियां बढ़ बाय जाएगी। द वे एक मिथ है, ये मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि जी, ये क्वेश्चन था मेरे दिमाग में था जी। आई एम ग्लैड आपने बोला। कई लोग कहते हैं कि भाई 369 एक फैमिली है, हाँ हाँ, तो ये 369 एक फैमिली है? उनसे क्यों नहीं पूछा आपने? नहीं, क्योंकि मेरे को ना लग नहीं रहा था कि उनसे मेरे को शायद आंसर मिल है ही जाएगा। नहीं, है ही नहीं। अच्छा, 3 नंबर किसका है? गुरु का मेरे ख्याल गुरु से, का। करेक्ट। 6 नंबर किसका है? शुक्राचार्य, शुक्राचार्य। और ठीक है। शुक्राचार्य कपटी है। 3 नंबर देवताओं के गुरु हैं, 6 नंबर दानवों के गुरु हैं। क्या उनकी कभी आपस में बनी है? 9 नंबर कौन है? हनुमान जी। जी, वो कपटी का साथ कभी दे नहीं सकते। कपटी कौन? 6 नंबर। वो 3 नंबर के साथ तो खड़े हैं हनुमान जी, ऑफ कोर्स, पर वो 6 नंबर वाले के साथ नहीं खड़े। वो तो क्या है कि 6 नंबर वाले ने इतनी तपस्या करके शंकर भगवान को मना लिया हर बार में। भाई अमरता का तो वरदान वैसे ही ले रखा है उसने, तो मरना तो उसने है ही नहीं। हर चीज के अंदर उसने शंकर भगवान को बता रखा है। बस उनकी तपस्या करता है, उनकी पूजा करता है, वो उनको आशीर्वाद मिल जाता है। वहां वो छल कपट कर जाते हैं। तो 369 इज नॉट अ फैमिली। ओके, बाकी तो वही बात है, फिर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। अच्छा। अभी आपने मेंशन करा था कि ऑस्ट्रेलिया 22 के 4 पे आता है। जी डियर, आप उसने बोला कि 5 जो होगा वो बढ़िया होगा। व्हाट अबाउट 6 नंबर, अगर वो, बहुत अच्छा है। क्योंकि 4 और 6 दोस्त हैं। कनाडा इस 15 का 6। 15, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लगाना। अच्छा 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 चाइना इस 15 का 6। अच्छा, और अगर आपको हमारा ओरिजिनल नाम मालूम हो, जो कि आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले यूज होता था। भारत कौन से नंबर पे आता है? 15 का 6। 15 के 6। यस। हमें आजादी किस दिन मिली? 15 के 15 पे। ये भी मेरे ख्याल से तय करके, सब बड़े ढंग से वो जितने लोग थे वो न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते थे। अच्छा, अब आप देखो कि हमें जानबूझ के नाम दिया इंडिया। क्या दूर दूर तक कहीं हमारा इंडिया से कोई लेना देना था? वो तो इंडियन ओशन करके मेरे ख्याल से दे गए हैं वो। पाकिस्तान को तो पाकिस्तान दे दिया, जी। तो वो क्या वो इंडियन किस पे आता है? तो वो क्या इंडियन ओशन में नहीं आता? बांग्लादेश तो बांग्लादेश दे गए, क्या वो इंडियन ओशन में नहीं आता? ओके, हमारे लिए इंडियन ओशन खाली पड़ा हुआ है। क्योंकि उन्हें पता था कि इनको भारत नाम देना ही नहीं है। क्योंकि हमारी आजादी का दिन तय हुआ 15 अगस्त। 6 का दुश्मन कौन है?
3। 3, इंडिया 12 के 3 पे आता है। अच्छा, लो फीस दो अब। बाद में देता हूँ आपको, अभी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान किस पे आता है? 25 के साथ में कंफ्यूज्ड। वो 25 का। बिल्कुल। बड़ी रिसर्च करके आऊँ ऐसे आपसे पॉडकास्ट करने के लिए मैं। जापान भी 16 के 7 पे आता है, ओके, पर उन्होंने उसको पावर बना लिया। कैसे? वहां पे क्या है कि जो भी नेचुरल अटैक्स आते हैं वो तो आते हैं, हाँ, क्योंकि 7 नंबर क्या कहता है, हेल्थ का धोखा, अपनों से धोखा, या कहीं ना कहीं पे प्यार का धोखा। अब क्योंकि वो कंट्री है तो उसे प्यार का धोखा तो मिलना नहीं है। अब वहां पे अटैक्स कैसे हो सकते हैं, वो प्रकृति करवा रही है। लेकिन जो 16 का 7 है वो रिसर्च भी करवाता है। आज मेरे भाई मैं जो भी कुछ हूं किस वजह से हूं, अपने 777 की वजह से। इसी 777 ने मुझे रिसर्च करवाई है, तभी मैं आपके सामने बैठा हूं। वरना संदीप बजाज तो पहले भी था, आप मुझे मिलने तो आए नहीं। गलती आपकी है, रमेश नगर से थोड़ा सा चलते पहाड़गंज आ जाए। इंटरेस्टिंग। बांके बिहारी के समोसे ही खाने आ जाते। बाकी भारी अभी खाएंगे, अभी थोड़ा वेट नहीं हो रहा, चाय मेरे को मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आएगी आएगी आएगी। ओके, सो अभी आपने बोला कि ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे थे कि अगर 6 नंबर वाला भी होगा, 22 के 4 पे। 22 पे, सॉरी 22 के 4 पे था, पर आप कह रहे हो कि अगर 6 नंबर वाला भी कर लिया जाए उसमें हाँ हाँ, तो बढ़िया वो होगा। किसके लिए है? जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 3 और 9 है। मैं आपके थ्रू बता देता हूँ ताकि आपके लोगों को भी एजुकेशन मिल जाए। 1 का दुश्मन 8 है जी, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, जी, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9 2 ब्रैकेट में 4 8 है, 5 का कोई दुश्मन नहीं है, तभी वो सबसे लकी नंबर माना गया है। दुख की बात यह है लकी कि कह रहे हो? हाँ, यू आर द मोस्ट लकी पर्सन हियर। 80% लोगों के पास वीर जी 5 का अंक होता नहीं है। 80%? 80%। इसके बाद हम ऑफ द कैमरा जब बात करेंगे तो आपको सबूत दे दूंगा। अच्छा, हाँ, ओके। 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 7 का कोई दुश्मन नहीं है। 7 का भी कोई दुश्मन नहीं है? हाँ, कोई दुश्मन नहीं है, पर वो धोखा दिलवाता है ना। हेमा मालिनी 7 नंबर वाली, सैफ अली खान 7 नंबर वाला, शाहिद कपूर 7 नंबर वाला, तो वैसे धोनी भी 7 वाला है। हुआ ना प्यार में धोखा, वो जो गर्लफ्रेंड थी मर गई, जिससे शादी की, अब उसका भी अफेयर हुआ पहले बाद में उसके साथ। वो सारी चीज है। तो हर नंबर की अपनी एक विशेषता है, पर हमें समझना है इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल कर नहीं सकते। सिर्फ आपको देखना पड़ेगा आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ क्या है, डुप्लीकेट नहीं। उसकी रेमेडीज तो कुछ होंगी कुछ करना? सबकी रेमेडी है। ओके, इतने छोटे में तो मैं उसको मिनिमाइज करा जा सकता है, कंट्रोल करा जा सकता है। आप जैसे 5-5 वाले हो, जी। आप वर्ल्ड का कोई भी काम कर सकते हो डियर। मेरे को पता नहीं था ये बात। हाँ, अगर आप दिल से कहीं पे एंटरप्रेटर बन जाते, आप कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन का काम कर लेते, तो आज भी स्काई इज द लिमिटेड डियर। 8 का दुश्मन 1 2 9 ब्रैकेट में 4 8 है, और 9 का दुश्मन 6 4 2 8 9 है। ये फॉर्मूला सिर्फ याद कर लो, न्यूमरोलॉजी इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जिसको ये समझ में आ गया उसने किला फतेह कर लिया। ना पे इतना इजी तो नहीं है भाई, आपकी इतनी सारी रिसर्च है वो तो इसलिए कि एजुकेट कर रहे हैं, अभी भी इस पॉडकास्ट के थ्रू हम एजुकेट कर रहे हैं। दैट्स द मेन। बट अगेन मेरे को लगता है कि भाई संदीप भाई से जरूर आपको मिलना चाहिए, क्योंकि ठीक है इन्होंने जितना सिंप्लीफाई कर दिया, शायद और भी चीजें होंगी देने जो की कोशिश की है डियर। जो भी हम बात कर रहे हैं वो यही है कि सबसे पहले कर्म। सबसे पहले अरविंद सूद सर मिले, जिनका आज भी मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। वो मिले, उसके बाद मैंने अपना कर्म किया। देखो, बिना गुरु के गति नहीं है। मुझे किसने सिखाना था? ये न्यूमरोलॉजी भी साइंस होती है। हमें तो एस्ट्रोलॉजी से आगे कुछ मालूम ही नहीं था भाई। आई एम नॉट अ सिख, तो वहां तो क्लियर कहा गया कि ये सब बेकार बातें हैं, इसमें कुछ नहीं करना। पर बीइंग अ हिंदू होते हुए मुझे उन विद्यों का थोड़ा बहुत अंदाजा था, ज्ञान नहीं था, सिर्फ अंदाजा था। भाई मेरे को लगता है कि हम ना एक्चुअली इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हर चीज वाइब्रेशंस होती है। बस वो 5 तत्व ही है। वो 5 तत्व न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है, और सिर्फ वो 5 तत्व है बस। ओके, बस उसको आप बैलेंस कर रहे हैं, मतलब बैलेंस कर रहे हैं उसको। क्योंकि सबसे पहले क्या चीज होती है? भ्रम स्थान। 5 नंबर का भ्रम स्थान ही तो है। ओके, जब तक धरातल नहीं होगा कहाँ खड़े होगे? फिर चाहे वो लैंड के लिए ले लो, किसी भी चीज के लिए ले लो। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो मैं मतलब सोच के आया था आपके लिए, क्योंकि मैं काफी रिसर्च करके आया हूँ आपके बारे में, और वैसे तो मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई है थोड़ी सी। जी जी। पर मैं हमेशा जब भी जाता हूँ थोड़ी रिसर्च करता हूँ। स्टॉक मार्केट के लिए आज बता दो लोगों के लिए प्लीज।
क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। Please, please, स्टॉक मार्केट में लोग बहुत पैसा लगाते हैं और मेरे ख्याल से 80% लोग पैसा नहीं कमाते। इसका रीजन क्या है और इसमें क्या नंबर्स आप बता सकते हो कि होने चाहिए अगर आपको वो बढ़िया तरीके से आपको 3, रिटर्न? 5 और 6 मिसिंग है उनका। 3, 5 और 6। 3 इज रिसर्च, जी 5 इज स्टेबिलिटी, ठीक है। 6 इज मनी। या 3 गायब है या 5 गायब है या 6 गायब है, मेरे तीनों ही गायब है। तभी आपको धोखा मिला। धोखा मिल गया। आ गई ना बात समझ में? और जब नहीं है तो भाई म्यूचुअल फंड में चले जाओ ना। अच्छा क्योंकि मैंने तो धोखा इसलिए खाया, मेरे पास 777 था। ओके, पर आपका 3 जैसे 5 वो भी 6 भी मिसिंग था। मिसिंग तो था वो तो, पर मैंने खुद गलती करी। मैं कुल्हाड़ी पे कूदा, कुल्हाड़ी मेरे पे नहीं गिरी, मैं ही कुल्हाड़ी पे कूदा। क्योंकि मैंने ही उसे अपना पासवर्ड दिया। मैंने 18 पासवर्ड दे दिया। यस, मैंने 18 बैंकों से लोन लेके उसके बाद मैंने अपने सारे शेयर खरीदे। रिलायंस के 10 शेयर, HDFC के 10 शेयर, जो जो समझ में आता गया मैं खरीदता चला गया। ठीक है, अब वो मेरे पास एक कैपिटल बन गई 25-26 लाख की। धीरे धीरे वो कैपिटल बढ़ी तो 38 लाख की भी पहुंच गई। गुड। फिर एक दिन आया 22 जनवरी 2008। 22 जनवरी। यस, 22 जनवरी 2008। तो वहां पे क्या हुआ, उस भाई ने उसके ऊपर 1 करोड़ की लिमिट ले ली। अच्छा उसी के ओके। मेरे ही शेयर पे मेरे ही नाम से ट्रेडिंग वो कर रहा था। 777 है ना, ऐसे ऐसे आंखें बंद कर रखी थी। तू तो मेरा भाई है, तू मुझे धोखा क्यों देगा? उसके बाद उसका फोन आता है, संदीप जी शेयर मार्केट क्रैश हो गई। मैं कहा यार बड़ा दुख लगा, क्या हुआ बता। कह रहा आपको अभी कभी 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। मैं यार मेरा तो 40 लाख खत्म हो गया, तू कह रहा 2 लाख और जमा कराने पड़ेंगे। मैं कहा इसका कारण क्या रहा? कह रहा देखो अब तो एक ही कारण है, तो आप सुसाइड करो या मैं सुसाइड करूँ। मैं कहा अब तू सुसाइड कर, क्योंकि तू सुसाइड करेगा पुलिस मेरे घर में आएगी, मुझसे पूछेगी, तो मैं बताऊंगा कि तू कितना कमीना आदमी था। ना उसने सुसाइड करी ना कुछ हुआ, अपने उसे 2 लाख रुपए जमा करा के अपनी नौकरी बचाने दी। मैंने तो कभी करना ही नहीं था। जिस रास्ते के बारे में नहीं मालूम हो डियर, उस रास्ते में मत जाओ, सीख लो पहले। यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपके थ्रू। जो 80% लोगों की आपने बात करी है ना, वो सिर्फ सुबह उठते हैं, CNBC को देखते हैं, वो NDTV प्रॉफिट को देखते हैं और उसको जैसे कूद पड़ते हैं। और मेरे को लगता है कि अभी ना पीछे भाई एक कोल्ड प्ले कोई कॉन्सर्ट था। उस पे क्या हुआ कि भाई कोई एक CEO था और उसकी HR थी। हाँ और आपको पता हाँ, पता ना क्या हुआ? तो पता है। हाँ, उसमें हुआ पता क्या? हाँ, उसको समझ ही नहीं आया इसको क्या लगा। पर मैं आपकी ऑडियंस को ना थोड़ा सा स्मार्ट बनाना चाहता हूँ इसके। वो एक पर्दा था मीडिया का जो वायरल हुआ, पर उसके पीछे बहुत कुछ हो गया, इनको समझ नहीं आया। पर सो मैं वो पोस्ट आज सुबह सोच रहा था मैं डालूं अब, क्योंकि वो एक्चुअली जो पंजाबी आदमी कहते हैं ना, सारे चल्ले साडे पल्ले, वो यही कहानी है। क्योंकि हमें दिखता कुछ और है, जो दिखाना वो चाहते हैं। एग्जैक्टली। और जो आपने NDTV प्रॉफिट्स और ये जो भी जिसकी बात करो ना, वो आपको दिखाना कुछ और चाहते हैं। Yes. वो कर कुछ और रहे हैं, पीछे हो कुछ और रहा है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई अपना पैसा मत लगाओ। जितना बड़े बड़े नेम्स हम कहते हैं, क्या वो अपने बंदे नहीं बिठा सकते? क्या वो अपना चीजों के ऊपर सर्वर नहीं लगा के कर भाई सकते? सब होता है, सब होता होगा डियर, सब होता है। मैं कह रहा हूँ होता होगा, हमें नहीं मालूम करना। मैं तो कह रहा हूँ मच बेटर है कि आप जिसके पास भी जा रहे हो पहले ट्रेनिंग लो। मैं कह रहा हूँ सब शेयर की ट्रेनिंग आप ले लो ना। जो पैसा लगाना है अपने एजुकेशन पे खर्च करो, अपनी ट्रेनिंग में खर्च करो। चाहे 6 महीने लगे, चाहे 6 साल लगे, तब तक पैसे को बर्बाद मत करो, आग मत लगाओ। इसको स्केर्सिटी माइंडसेट बोलते हैं भाई। ओके। और बाय द वे ये क्योंकि बंदे गए तो यहीं से है ना, ऑस्ट्रेलिया चाहे कनाडा चाहे US, ये भाई उधर भी आपको हमें देखने को मिलता है। हाँ, क्योंकि ना हमें शुरू से ये होता है नहीं सब कुछ अपने आप ही करना है। भाई 7 साल हो गए मेरे को, मैंने आज तक अपनी ग्रास नहीं काटी। जो घर की जो आसपास ग्रास होती है ना हमारे ठीक घर, बात है। वो मैंने काटी नहीं है। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ यार? मैं इसके लिए थोड़ी बनाऊं। एग्जैक्टली। हाँ, इसके सामने बड़ा मैं बंदा हायर करा, दोस्त है मेरा, गोरा बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, वो करता है आके। मैं कहता भाई टाइम नहीं है, पैसे दो ना। पैसे दो उसको।
पैसा फेंक, तमाशा देख। पर उसमें ये समझो ना कि मैं उसमें और ज्यादा पैसा भी तो कमा सकता हूँ उसी टाइम में। और क्या, क्यों वेस्ट करूं मैं अपना टाइम? मैं उसके लिए थोड़ी बनाऊं। पहली बात तो मैं कहता हूँ पहले अपने दिमाग को वो समझाओ। अगर मेरे को यहाँ पे $10 खर्च करके मेरे को वहां पे $1000 मिल सकते हैं, $500 मिल सकते हैं, तो मैं वो काम बस करूंगा ना। यही करता हूँ। आज सच एक और चीज मैं आपके ऑडियंस को बता दूं, ये बहुत बड़ी हो जाएगा उनके लिए। अगर आपको अमीर बनना है, अमीर लोग ये करते हैं भाई, अमीर लोग क्या करते हैं, वो ना अपने घंटे का एक टाइम सेट कर लेते हैं। जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने घंटे का $10,000 करा हुआ है कि भाई जो भी काम $10,000 से नीचे है ना, वो मैं नहीं करूंगा। अगर आपको कुछ करना है, अगर वाकई आपको बड़ा बनना है, तो आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा। भाई मेरे घंटे की जो वर्थ है वो इतनी है, इससे नहीं जो भी काम होगा वो मैं या तो किसी को दे दूंगा या भाई किसी प्रोफेशनल को पढ़ूंगा। यार देखो मेरे को थोड़ा आती है इलेक्ट्रिसिटी से ठीक करनी, इसीलिए तो कहा था भाई, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। एग्जैक्टली। अपने आपकी वैल्यू बनाओ 10,000 करोड़ की, तो हम बैगर हुए नहीं। आपको हमने चॉइस करना है। सो ये अगर ये कर लें, क्योंकि इस शब्द को लेवरेज भी बोला जाता है। यस, और अमीर लोग भाई लेवरेज करते हैं, करते हैं। बैंक का भी लेवरेज कर रहे हैं वो, क्योंकि अगर वही मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊं सिर्फ 10 लाख लगा सकता हूं, अगर मैं वही रियल एस्टेट में लगाऊं तो उसको मैं 50 लाख की चीज खरीद सकता हूं, उस पर मैं 10% कमाऊंगा तो 5 लाख बनेगा, वो 1.5 लाख के। सो इसको लेवरेज बोलते हैं। अगर ये आपको समझ आ जाए तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकती है, बहुत ज्यादा बढ़िया। चलो, आप आए, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई। कुछ और आप संदेश देना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर को? कुछ और आप उनको गाइड करना चाहेंगे तो जरूर। देखो भाई, संदीप भाई के साथ ऑब्वियसली मैं अनएक्सपेक्टेड पॉडकास्ट था, बहुत ही अच्छा लगा। जो भी होता है, अगेन जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, जो हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा है। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी। जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के लोग अगर आपसे मिलना चाहें तो मिल सकते हैं? हाँ जी, एब्सोल्युटली। ऑस्ट्रेलिया के लोग जो मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं। spig.com.au है वो, वहाँ पे जाके भाई हमारी वेटिंग लिस्ट है। हम मालिक की तरह से बहुत बिजी हैं, तो वो अपनी डिटेल्स आ सकते हैं, मेरी टीम उनको रीच आउट करेगी। एंड देन वो जो भी आगे काम करना चाहते हैं वुड लव टू, जैसे भी उनकी मदद करेंगे हम। बहुत मजा बहुत आएगा। अच्छी बात है। आपको भी बहुत थैंक यू, बहुत मजा आया। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस थैंक यू यू। ब्रो, सेम टू यू। पर्पस यही है कि हेल्पिंग हैंड बनो। आप वो कर रहे हो और मेरे को, क्योंकि भाई मैंने ना न्यूजीलैंड में बड़ा हुआ हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कोई कंट्री, सिंगापुर, मलेशिया घूमता रहता हूँ मैं। बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं ना, वो आप लोग चाहते नहीं कि भी आप उनके लेवल के हो जाओ। भाई मैं लोगों को पकड़ पकड़ के बोलता हूँ, भाई तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू कैसे कमाए यार। बिकॉज हम उसको सीरियसली समझना चाहिए कि भाई अपनी फैमिली को तुम्हें खुद को ही देखना पड़ेगा भाई, खुद को ही देखना पड़ेगा। पुराने लोग क्या कहते थे, आप मरिए तो स्वर्ग जाइए। तो कितने उनके थॉट्स प्रोसेस कितने बढ़िया थे। एग्जैक्टली। सो यही है कि भाई प्लीज दिमाग को खोलो इन अ वे कि भाई यस, पैसा कमाना भी इम्पोर्टेंट है बहुत, उसी के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, है ना। पैसा कमाना भी इम्पोर्टेंट है आज, जेन्युइन तरीके से, जेन्युइन तरीके से। ये सबसे बड़ी बात। करेक्ट। और आजकल लोग ना थोड़े से ओवरली कंफ्यूज हो गए, नहीं नहीं यार पैसा सब कुछ नहीं होता। सब कुछ तो नहीं है पर बहुत कुछ है। हाँ, सब कुछ तो नहीं है, आई एग्री, बट उसको निग्लेक्ट करोगे। अच्छा बड़ा सब इंपॉर्टेंट, कुछ 100% है, बहुत कुछ 90% है, और 90% अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद। मैं आपको जो बोलने वाला हूँ आपके ऑडियंस को ये समझ आ जाएगा। प्लीज, ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं होते? क्योंकि वो सीक्रेटली अमीर लोगों को नफरत करते हैं। वो खुश नहीं है कि वो अमीर कैसे हो गए। जब आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो उससे आप खुश नहीं हो, और जब आप किसी अमीर बंदे को हेट कर रहे हो तो बेसिकली उसको, उसकी वेल्थ को भी हेट कर रहे हो ना। तो सृष्टि के मैसेज भेज रही हो ना। एग्जैक्टली कि भाई वही रिटर्न बैक आएगा। एब्सोल्युटली वही है, बस और कुछ भी नहीं है। ये आप चेंज कर लो ना तो बहुत सारा कुछ होता है। अपने आप को तो चेंज करना, चेंज किसी को बाहर को थोड़ी करना है। बहुत मुश्किल टास्क है, बट कोई मुश्किल नहीं है। आप सही कह रहे हो। अगर बंदा सोच ले तो। बस, बॉर्डर फिल्म देखी थी? ऑफ कोर्स। सनी देओल क्या कहता है, आदत डाल ले, तो वो गोली मारे कहता है आदत डल गई। इतना ही फर्क है बस।
बहुत मजा आया भाई, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू डियर। अरविंद भाई के साथ करना है नेक्स्ट वाला। अरविंद भाई आपके साथ हम इसका पार्ट 2 शूट करेंगे। हाँ, पार्ट 2 डन। ऑस्ट्रेलिया में डन। सिडनी जब आ रहे हो बिल्कुल, बस Done. जल्दी 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 Done. अभी हम करते हैं बात, और ठीक हम है इसका पार्ट 2 सिडनी में ही शूट करेंगे। सिडनी में शूट करेंगे, डन। सो आप लोगों को इन्फॉर्म करके हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2 ऑस्ट्रेलिया में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी।